हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू ए फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल के बारे में। तो प्रोडक्शन क्या होता है, पहले चीज तो हमको ये समझना चाहिए। जनरली स्पीकिंग, प्रोडक्शन implies manufactures of physical goods, but from scientific point of view, human beings can neither create nor destroy any goods. Human beings can only make goods useful. That means to increase or to create utility in any goods is called production. तो जनरली हम लोग किसी चीज को फिजिकली बनाना ही क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। बट साइंटिफिक वे में कोई भी ह्यूमन बीइंग ना किसी चीज को बना सकता है और ना ही उसको खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो सिर्फ उसकी यूटिलिटी को चेंज कर सकता है और उसकी यूटिलिटी को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स वे में प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का, उसको हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज द टोटल प्रोडक्ट, सेकंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड थर्ड इज एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए सिंगल फैक्टर। तो टोटल प्रोडक्ट, हम जितने भी यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं उनको अगर सम कर दिया जाए, या अदर वे में कहें कि मार्जिनल प्रोडक्ट को सम कर दिया जाए, तो इन सब टोटल प्रोडक्ट को सम करने के बाद जो क्वांटिटी आती है उसी को हम लोग टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए गिवन पीरियड बाय यूजिंग वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हम लोग टोटल प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। सेकंड, जैसे मैंने बताया था, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग एमपी के नाम से भी जानते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू अप्लाइंग वन मोर और लेस यूनिट इज वेरिएबल फैक्टर। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट को हम इस वे में जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी फैक्टर हम यूटिलाइज करते हैं, उन फैक्टर में से किसी एक फैक्टर के एक यूनिट को बढ़ाने या घटाने पर। अब फैक्टर का मतलब लेबर भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी एक फैक्टर को एक यूनिट बढ़ाने या घटाने के बाद उसकी प्रोडक्शन में या प्रोडक्टिविटी में जो भी चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड इज अवर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को हम लोग एपी के भी नाम से जानते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट बाय एल। एल का मतलब होता है यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यानी अगर हम टोटल प्रोडक्ट्स को वेरिएबल फैक्टर के यूनिट से डिवाइड कर दें, यानी टीपी अपॉन एल कर दें, तो ये जो रिजल्ट निकलेगा इसको हम लोग एवरेज प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन किसको बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए जो हम इनपुट करते हैं, यानी जो उसमें लगाते हैं, और उसका आउटपुट यानी जो उससे प्रोडक्टिविटी मिलती है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करता है उसी को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली फिजिकल क्वांटिटिव रिलेशनशिप एंड प्राइस आर नॉट इंक्लूड इन इट। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वांटिटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, ना कि प्राइस रिलेशनशिप को। तो इसका जो फार्मूला होता है QX इज इक्वल टू F स्मॉल ब्रैकेट ABC एंड D। ABCD का मतलब यहाँ पे है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और QX का मतलब फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
अगर उसको हम x सपोज कर लें तो वो QX बन जाएगा। इसके बाद एजम्पशन क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू ए डेफिनेट टाइम पीरियड। ये जब भी होता है किसके लिए, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है। इन शॉर्ट रन फ्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स एंड अदर आर वेरिएबल। तो जो हम फैक्टर उसमें इन्वॉल्व करते हैं, कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। अब फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर क्या है, जिन फैक्टर्स को शॉर्ट पीरियड में हम चेंज कर सके एज एग्जांपल, जैसे लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, तो ये वेरिएबल फैक्टर में आता है। बट लैंड, बिल्डिंग, जिनको हम शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट नोटिस में चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स फैक्टर में आते हैं। इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बिकम वेरिएबल। लॉन्ग रन के लिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। देयर इज नो चेंज इन टेक्निकल लेवल इन शॉर्ट रन। तो ये इसके एजम्पशन हो गए। अब टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, पहला वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें शॉर्ट रन वेरिएबल में शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोडक्शन फंक्शन आते हैं और कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग पीरियड के लिए आते हैं। और जैसे मैंने बताया था, सच प्रोडक्शन फंक्शन विच कंटेन बोथ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये वेरिएबल और फिक्स पीरियड के हिसाब से होते हैं। सच प्रोडक्शन फंक्शन इच इन विच ऑल फैक्टर प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन के लिए सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट रन फंक्शन जो होता है आपका, इन वेरिएबल प्रोडक्शन प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स यूटिलाइज चेंज बिकॉज इन शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज। तो जितने भी फैक्टर हम यूज करते हैं शॉर्ट रन में, हर फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड फिक्स फैक्टर। तो जिनको हम लोग शॉर्ट पीरियड की वजह से चेंज नहीं कर सकते, उनको हम लोग फिक्स फैक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे कैपिटल, लैंड, जैसे मैंने आपको बताया था। इसी तरह से लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, द रेशियो ऑफ फैक्टर्स यूटिलाइज्ड और इन यूज रिमेन कांस्टेंट। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन। लॉन्ग रन signifies that period or duration in which a firm can change all its factor of production। यानी इस पीरियड में हम लोग जितने भी फैक्टर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न appears to in the initial stage of production when variable factor is increased on fixed factor of production. Total production increase and signifies increasing return to a factor। यानी कि जब हम प्राइमरी स्टेज में वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज कर जाते हैं, किसके साथ इंक्रीज करते जाते हैं, फिक्स फैक्टर के साथ, वैसे वैसे उनका प्रोडक्शन भी या आउटपुट भी क्या होता रहता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अच्छा, यहाँ पे आपका एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शन और एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन, दोनों ही क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ते हुए चले जाते हैं। बट लॉन्ग पीरियड में ऐसा होता है कि जैसे जैसे ये वेरिएबल फैक्टर हम इंक्रीज करते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या कहते हैं, आपके जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। किसका, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही कम होते जाते हैं जैसे जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ यूनिट इंक्रीज होता चला जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न व्यू ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ। तो
तो यहाँ पे होता है कि when amount of variable factor is increased with some fixed factor in the process of production, then due to division of labor and specialization, individual factors are optimally and efficiently utilized. An ideal combination is established at a point between factor of production. After this point, in variable factors are again increased, then MP मतलब आपका marginal production start decline. Classical economics name this situation or condition as law of diminishing returns. यानी कि जब हम किसी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को किसी भी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं और धीरे धीरे ये प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, इसके बाद फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों एक आइडियल प्रोपोर्शन में बंध जाते हैं या आ जाते हैं। उस कंडीशन के बाद जब भी हम उसके बाहर जाते हैं यानी कि और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, तो वहां से हमारे जो प्रोडक्शन आउटपुट है, प्रोडक्शन आउटपुट है, वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से जानते हैं। अब इसको जो है हम लोग 3 में बांट सकते हैं। पहला स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी जिस स्टेज में जैसे से वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सेकंड स्टेज होता है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जैसे ये आइडियल रेशियो ब्रेक होता है, यानी हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते चले जाते हैं, वो वैसे ही आपका जो है प्रोडक्टिविटी या आउटपुट क्या होता है, गिरने लगता है। इसको हम लोग स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज जो आता है, स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्टिविटी निगेटिव हो जाता है। निगेटिव से मीन्स आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने लगती है। इसके बाद क्या कहते हैं, आपको हम लोग उसके बाद देखेंगे कॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल रिटर्न। तो पहला जैसे कॉज दिया है, फिक्सेशन ऑफ वन और मोर देन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बीइंग फिक्स्ड, unit of one variable factors is increased continuously, then production of variable factor to fixed factor also change continuously. In other words, increasing labor unit work with less unit of fixed factor, and hence the productivity of labor decrease and law of diminishing return comes in operation. तो यहाँ पे जो कॉज बताया है ये वेरिएबल डिमिनिशिंग लॉ रिटर्न का, कि अगर कोई फिक्स फैक्टर वो फिक्स है, वो अनचेंजेबल है, और उसमें मैं अगर लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर को चेंज करता चला जाऊं, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि पर लेवल की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ। पहला फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमी। ये जो लॉ है ये इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल लॉ है और इसी पे सारे लॉज क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। बेसिस ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और ये जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का भी बेस है। इसी पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम लोग स्टडी करते हैं। इफेक्टिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन एन एरिया, ये आपके किसी एरिया वाइज जो पॉपुलेशन होती है उसको भी ये इफेक्टेड करती है। तो ये चैप्टर बाकी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।